प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से आपके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम कुछ अलजेब्राइक प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड द सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, देन वी गेट अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, and if it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. Find the fraction. Okay, तो जब भी आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आपके पास उसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट वन इज डिनोमिनेटर एंड सेकंड वन इज न्यूमरेटर। देन लेट अस एज्यूम बोथ। लेट न्यूमरेटर बी x and डिनोमिनेटर बी y। आपने एज्यूम कर लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इससे आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा लास्ट में? एंड आंसर x अपॉन y। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, व्हाट आपको क्या गिवन है? इफ वी ऐड 1 and subtract 1 from the denominator, that means x plus 1 over y plus 1, आपका हो जाएगा add 1 in the numerator and subtract 1 from the denominator, then this one reduced to 1, then this one become x plus 1 equal y minus 1, and this one become x minus y equal minus 1, and this one become x minus y equal minus 2. Say equation number first. Then अब आपको क्या बोल रहा है? It becomes 1 by 2. 1 by 2 when? Y plus 1. Then this one reduced to 2x equal y plus 1. आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो देन यहां से आपका कितना आ जाएगा? 2x माइनस वाई इक्वल 1। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां से आपके पास 2 इक्वेशंस आ गए। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपके पास क्या है? समझ लीजिए, ऐड 1 न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1, तो ये आ गया। और सेकंड कंडीशन क्या? इट बिकम्स 1 by 2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो हमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को किससे सब्ट्रैक्ट करना है आपको? इक्वेशन सेकंड से। तो ये आपका हो गया 2x माइनस वाई। बिकॉज यहाँ पे y के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्ट इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज दोनों के साइन सेम है। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल माइनस 2। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन आपके जस्ट अपोजिट। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? 3x इक्वल 3। तो ये आ गया आपके पास x इक्वल 3/3 एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल 1। अब अगेन आपके पास वही, आप क्या कर सकते हैं यहां से? ठीक है, तो यहां से आपके पास 3x इक्वल 3 आया एंड दिस वन बिकम x इक्वल 1। ओके, नाउ पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से आपके पास कितना आ गया? 1 माइनस वाई इक्वल माइनस 2 माइनस, तो इसको इधर ले चलते हैं। तो यहां से आपके पास y इक्वल कितना आ गया? 3। सॉरी, यहां पे आपका ये है 2x माइनस एक्स, तो ये सिंपली x हो गया। तो यहां से x इक्वल डायरेक्टली आपके पास 3 आ गया। ठीक है, यहां से आपके पास x इक्वल 3 आ गया। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपके पास हो गया x, दैट मीन्स 3 माइनस वाई इक्वल माइनस 2। तो ये हो गया y इक्वल 5। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया? फ्रैक्शन आपके पास आ गया 3/5।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. फाइंड द नंबर. ओके, तो जब भी आपके पास 2 डिजिट नंबर की बात आए तो सबसे पहले आपको एज्यूम क्या करना है, इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एंड इट्स 10th प्लेस डिजिट. तो सबसे पहले ये करते, फिर देन उसके बाद फाइंड आउट करने की कोशिश करते. लेट द यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल x एंड 10th प्लेस डिजिट बी y. ओके, तो आपने क्या क्या एज्यूम किया, आपने यूनिट प्लेस डिजिट एज्यूम किया एंड आपने 10th प्लेस डिजिट एज्यूम किया. अब आपको क्या गिवन है, आपको फर्स्टली गिवन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, दैट मीन्स x प्लस y इज इक्वल 9. से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपको जो डिजिट के नंबर्स का सम है वो 9 गिवन है. ओके, बट जो सेकंड कंडीशन है उसको बहुत केयरफुली समझना है आपने. ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हम इधर पे रफ वर्क करते हैं तो उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको. ठीक है, तो ये ध्यान से समझिए. सपोज आपके पास कोई नंबर है 34. ठीक है, तो आप इसे कैसा लिख सकते हैं, 10 इंटू 3 प्लस 4. दैट मीन्स यूनिट डिजिट अपनी प्लेस में रहा और बाकी डिजिट आपके क्या आ गए, 10 इंटू 3. तो इसको अगेन आप अगर जब ऐड करेंगे तो अगेन आपको 34 ही फाइंड आउट होगा. तो ऐसे ही अगर आपका कोई नंबर एक्स वाई है, सपोज यहाँ पे 10th प्लेस पे y है आपका, तो y x नंबर होगा. तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस x. तो यानी कि आपके 2 डिजिट नंबर अगर आपके पास y x है, बिकॉज 10th प्लेस y है और यूनिट प्लेस आपका x है, तो इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस x. तो अब देखिए, अब आपको क्या गिवन है, क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, दैट मीन्स 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर. ये नंबर आपके पास क्या है, 10y प्लस x इज व्हाट, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. यानी कि अब आपको क्या करना है, आप यूनिट प्लेस को 10th प्लेस बना दीजिए और 10th प्लेस को यूनिट प्लेस. तो वो आपका क्या बन जाएगा, 10x प्लस y एंड इट इज 2 टाइम्स. फिर समझ लीजिए, आपको ये आपका ओरिजिनल नंबर था. ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर को आपने लिखा 10y प्लस x और आपको गिवन है 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि ये जो नंबर ओरिजिनल आपके पास है उसका 9 टाइम्स is the number obtained by reversing the order. Reversing the order means your 10th place digit become unit place and unit place digit become 10th place digit. That means in this condition, in second condition, what is your unit place digit? That is y and 10th place digit is x. Okay? Now calculate this one. This one become what? 90y प्लस 9x इक्वल 20x प्लस 2y. तो ये आपका कितना बन गया, चलिए y एक तरफ ले लेते हैं, 90y माइनस 2y 20x माइनस 9x. मैंने इस वजह से किया ताकि साइन आपका पॉजिटिव ही रहे. तो ये आपका कितना बन गया, 88y और ये आपका कितना हो गया, 20 19 11x. तो आप इसको सिंपली 88/11y इक्वल x. यहां से आपका डायरेक्टली कितना आ गया, x इक्वल 8y. ओके, से दिस वन इज इक्वेशन सेकंड. ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इजी है. कैसे इजी है, आप इसको यहां पे डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो पुट the value of equation second in equation first. तो हम क्या करें, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं. तो ये आपका कितना आ गया, 8y प्लस y इक्वल
कितना आ गया आपके पास 9, दैट मीन्स 9y इक्वल 9 एंड दिस इंप्लाइज y इक्वल 1 एंड पुट y इक्वल 1 in equation first. What you get? ठीक है, so number is what? तो नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए यूनिट प्लेस आपका 8 है और ये 1 है, तो नंबर हो गया आपका 80. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने अब आपका यहाँ पे एलिमिनेशन से कर दिया. ठीक है, नहीं सॉरी सब्स्टिट्यूशन से. आप इसको एलिमिनेशन से भी ट्राई कर सकते हैं. एलिमिनेशन से कैसे ट्राई कर सकते हैं, चलिए इसको और करके एलिमिनेशन से अब सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, और तो अब क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट. तो इसे आप लिख लीजिए x माइनस 8y इक्वल 0 से इक्वेशन नंबर 3. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन 3. ठीक है, तो ये आ गया आपका x माइनस 8y इक्वल 0 एंड दिस वन बिकम x प्लस y इक्वल 9. सब्ट्रैक्ट करते ही आपके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज आ जाएंगे. तो चेंज आते ही हो गया आपका 0 माइनस 8 माइनस 9y इक्वल माइनस 9. तो यहाँ से आ गया आपके पास y इक्वल 1 एंड पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x प्लस 1 इक्वल 9 एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल 8. सो नंबर इज 8. दैट मीन्स आप दोनों मेथड से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बट यहाँ से ये एलिमिनेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों से सॉल्व किया जा सकता है. बट जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं थोड़ा सा ईज हो जा रहा है. ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे ना कहा जाए कि आपको कौन सी मेथड ट्राई करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों के दोनों क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब इस तरह के बाकी क्वेश्चंस को भी आप ट्राई कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.